हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो होगा चैप्टर नंबर 7, सिमेट्री फॉर क्लास 6th स्टूडेंट्स। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ सिमेट्री। एंड इसके पहले हमने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये वीडियो हार्डली 10 to 15 मिनट्स का ही होगा, बिकॉज काफ़ी छोटा चैप्टर है। सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले, क्या आपको पता है कि सिमिट्री का मतलब क्या है? सिमिट्री वर्ड। ओके, तो कोई बात नहीं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो हमें क्या बोला गया है? टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट सो दैट इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ओके, ये एक पूरा पेपर है, इसको हमने बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, मेक अ ब्लॉब ऑफ कलर ऑन वन ऑफ द पार्ट। यहाँ पे कोई भी पार्ट में आपको एक कलर करना है, कोई भी शेप में। आगे बोला है फोल्ड द पेपर अगेन। अब एक ही पार्ट में आपको कलर करके पेपर को फोल्ड करना है एंड प्रेस इट अ लिटिल। आप अपने पेंसिल से या फिर किसी चीज से उस फोल्डेड पेपर को थोड़ा प्रेस कीजिए। नाउ अनफोल्ड इट। व्हाट डू यू सी? द शेप ऑब्टेन्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ऑफ द फोल्ड। सो पेपर अनफोल्ड करने के बाद आपको जो शेप आपने ड्रॉ किया था उसी का रिफ्लेक्शन आपको सेकेंड फोल्ड पे भी दिखेगा। तो ये जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं बेसिकली सिमिट्री। ओके, सो ये दोनों सिमिट्रिकल फिगर्स है, ये दोनों भी सिमिट्रिकल फिगर्स है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने मिरर देखा होगा, मिरर में आपकी रिफ्लेक्शन दिखती है, तो आप एंड आपकी रिफ्लेक्शन एक सिमिट्रिकल फिगर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें भी हम सिमिट्री फाइंड कर सकते हैं। ए सिमिट्रिकल है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम होंगे, करेक्ट। एच, ये साइड एग्जैक्टली सेम होगा। एम सेम होगा। सो दिस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिमिट्री। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 20 की तरफ। अब हमें यहाँ पे बोला है ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमिट्री। हाँ, और ये जो लाइन उन फिगर्स को डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे आपने पेपर को फोल्ड करके कलर किया था एक पोर्शन पे, तो जो फोल्ड है, फोल्ड वाली जो लाइन बन रही है उसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अब हमें बोला गया है ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फिगर बिलो विच ऑफ देम हैज मोर देन वन एक्सिस। तो आपको इसमें सिमेट एक्सिस भी ड्रॉ करनी है, आपको बताना भी है कौन से डायग्राम में मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो आप फर्स्ट वाला देखिए, ये डायग्राम हमें ऐसा दिया है, तो इसमें आप ज़रा ध्यान से देख के बताइए कि आप कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपकी हो जाएगी अपर वाला पार्ट, और बिलो पार्ट दोनों सेम हो जाएगा। सो ये आपकी हो जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, सेम आप एक यहाँ से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड भी एग्जैक्टली सेम होगा। सो ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। सो ये फिगर में आपके पास मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है फर्स्ट डायग्राम में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड। सेकंड में हम यहाँ से एक ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, तो ये साइड एंड ये साइड दोनों सेम होगा। सेम हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, फ्रॉम हियर ऐसे। सो ये साइड और ये साइड भी सेम होगी। सेम हम यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये साइड और ये साइड भी सेम होगी, सिमेट्रिकल होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास मोर देन वन सिमेट्री है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड। अब डायग्राम देख के आप जरा सोचिए ध्यान से कि आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो।
सो अगर देखो आप ऐसे करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये जो अपर वाला पार्ट है एंड जो लोअर वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। सो वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल फिगर नहीं होंगे। ओके, तो आप एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे इन बिटवीन। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे जैसे ही दिखेंगे। कहीं और पे आप ड्रॉ कर सकते हो, इस फिगर में नहीं। तो थर्ड वाले फिगर में आपका सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, मोर देन वन नहीं हो सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 4। 4 में आप यहाँ पे एक मिडल में ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायग्राम सिमेट्रिकल हो जाएगा। एक सिमिलरली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपका अपर साइड और ये बिलो द लाइन आपका एक सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड इजी भी है। ओके, write the capital letter of English alphabet in your notebook. Try to draw their axis of symmetry. Which one has an axis of symmetry? Which one has more than one axis of symmetry? तो सिमिलर वे में ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए रख रहा हूँ। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है तो आप मुझे बताइए, देन हम ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपको बेसिकली क्या करना है, ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट्स को लिखना है एंड उनमें सभी अल्फ़ाबेट्स में आपको चेक करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ए इज अ सिमेट्रिकल फिगर, वैसे बी सिमेट्रिकल है या नहीं, सी सिमेट्रिकल है या नहीं, डी सिमेट्रिकल है या नहीं, वैसे आपको चेक करना है। एंड उसमें आपको बताना है कि कौन से फिगर्स, अल्फ़ाबेट सॉरी, कौन से अल्फ़ाबेट्स सिमेट्रिकल है, विच वन हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड आपको यह भी बताना है कि सॉरी, विच वन हैज मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अब हमें बोला गया है थर्ड सम में, यूज अ कलर, a thread and a folded paper to draw a symmetrical shape। तो आपके पास एक थ्रेड है, कलर है एंड पेपर है एंड वो यूज करके आपको एक सिमेट्रिकल फिगर बनाना है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, आप जो कलर है वो आप थ्रेड पे लगा दो। ये जो कलर है आपके पास, ये आप, थ्रेड तो वाइट होगा तो थ्रेड पे लगा दो। अब थ्रेड आपका कलरफुल हो गया, करेक्ट। अब वो थ्रेड आप लेके यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेपर है, तो आप वो थ्रेड को स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रख दो, फोल्ड करना है आपको पेपर, यहाँ पे रख दो। फिर आप ऐसे कोई भी आप चाहिए तो डिज़ाइन बना सकते हो, आपके नेम का अल्फ़ाबेट लिख सकते हो एंड उसका एंडिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन पे ही आए। और पूरी थ्रेड एक ही साइड होनी चाहिए पेपर के, सेकेंड साइड ब्लैंक होनी चाहिए। एक ही साइड होनी चाहिए, सेकेंड साइड ये पूरी ब्लैंक होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखा आपने, ऐसे ऐसे डिजाइन बना दिया जो भी आपको फेवरेट या अच्छा लगता हो, यहाँ पे एंड किया। अब सेकंड साइड ऑफ पेपर को फोल्ड कर दीजिए, उसे जोर से प्रेस कीजिए, तो आपका उसका रिफ्लेक्शन, थ्रेड का कलर का रिफ्लेक्शन सेकंड साइड पे भी आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सिमेट्रिकल शेप हो गया। अब यहाँ पे हमें बोला है गया है, ऑब्जर्व वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट्स सच एज ट्री, लीव्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, picture of historical building etc. Find symmetrical shape among them and make a collection of them। तो ये आपके आस पास की चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे फैन हो गया, डोर हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, कर्टेन्स हो गए, विंडो हो गए, कबर्ड हो गया। ओके, ये सब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना है। चेयर हो गया एंड आपको डिटरमाइन करना है कि क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं, एंड अगर है तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल फैन का एग्जांपल ले लेंगे। फैन में तो 3 ब्लेड्स होते हैं, करेक्ट। तो आप 2 ब्लेड को तो स्किप कर दो, जो थर्ड ब्लेड है उसको मिडल से अगर आप कट करोगे तो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहां पे बन सकता है। ओके, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया फैन का, वैसे आपको और चीजें ढूंढनी है आपके सराउंडिंग में, कुछ भी हो सकती है वो। ओके, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में आपको बोला है, along each figure shown below, ये सभी डायग्राम्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, a line L has been drawn, ये लाइन L है, यहाँ पे ये लाइन L है, यहाँ पे ये लाइन L है।
Complete the symmetrical figure by drawing a figure on the other side such that the line L becomes the line of symmetry या line of axis of symmetry। आपको ये जो है ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सो ये जो फिगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ग्राफ या डायग्राम या चार्ट जो भी आप बोल सकते हो, ये आपको एज इट इज नीचे बनानी है। तो आपको यहाँ से पेंसिल रखनी है, आप चाहिए तो पेपर फोल्ड कर सकते हो, इसको आप थोड़ा पेंसिल से डार्क कर दो, ये डायग्राम को इसके ऊपर थोड़ा स्लाइटली डार्क कर दो, यहाँ पे ऐसे डार्क कर दो ये पूरा पेंसिल से, एंड देन यहाँ से पेपर फोल्ड करो, थोड़ा प्रेस करो, आपको उसका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आप फिर लाइंस ड्रॉ कर दो। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड ये ऐसे यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। ओके, सिमिलर वे में आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये क्रिसमस ट्री है तो यहाँ पे आप पेंसिल से थोड़ा डार्क कर दो, यहाँ पे भी डार्क कर दो, एंड यहाँ पे अब बोलोगे टेक्स्ट बुक में कैसे डार्क करें, तो आपको यही डायग्राम आप अपने बुक में भी बना सकते हो। ओके, डार्क करो, पेपर फोल्ड करो, थोड़ा प्रेस करो, यहाँ पे कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, देन यहाँ से ऐसे आएगा, देन थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ से ऐसे आ जाएगा, देन आपका ये सिमेट्रिकल डायग्राम हो गया। सिमिलर वे, अब यहाँ पे आपको ये पोर्शन को डार्क करना है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको फोल्ड पेपर यहाँ से करना है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से करना है। यहाँ पे तो ये जॉइंट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे भी वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आपको फोल्ड करना है ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री पे। कि यहाँ से पेपर फोल्ड करो, थोड़ा प्रेस करो, फिर आपका रिफ्लेक्शन समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, एंड ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट। और इस ये चैप्टर में कुछ है नहीं, ये चैप्टर में इतना ही है। सो अब हमने क्लास 6 के ऑलमोस्ट 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एंड जल्दी हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। विद जो होगा चैप्टर नंबर 8। अगर आपको कोई और चैप्टर कवर करना है, आपको 9 चैप्टर कवर करना है या 10 to 18 में से कोई चैप्टर कवर करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो चैप्टर पहले कवर कर लूँगा एंड देन बाकी के बाद में कर लूँगा। और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप देखिए ज़रूर। अगर आपको सच में वो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी बताइए आपको अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं, समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, या फिर आपको नहीं समझ रहा है, या मेथड नहीं समझ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, या ज़्यादा फास्ट हो रहा है या ज़्यादा स्लो हो रहा है, जैसा भी आपको लगे वैसा आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके सभी के बेनिफिट के लिए करेंगे वैसा। ओके, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, एंड अगर आपने कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइए, एंड उन्हें भी कहिए करिए, एंड आपके फेसबुक पेज पे, फेसबुक प्रोफाइल पे आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी ही। टिल देन टेक केयर।